हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर से कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बेहतर करने का मतलब होता है कि जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो किस तरह से उसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हर कोई अपने दिन की शुरुआत करता है और वही 24 घंटे हर एक व्यक्ति को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को 24 घंटे से ज़्यादा मिलता हो और किसी को 24 घंटे से कम मिलता हो, लेकिन उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई बहुत बड़ा अचीवर बन जाता है और कोई अपने जीवन में फिसड्डी साबित होता है। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि आप अपने दिन को, आप अपने समय को कितना बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हर कोई चाहता है कि वो एक काम के बदले 2-3 जॉब कर ले, 2-3 बिजनेस कर ले और इसके चलते उसको लगता है कि वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने से आप बहुत बड़े अचीवर नहीं बनने वाले हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को चुनते हैं और उसमें बहुत बेहतर फोकस कर पाते हैं और उसमें अपने आप को आप कमिट कर पाते हैं, तो ये इंश्योर करेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बेहतर रही और इस तरह से आप उस समय का बेहतर तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। मैं क्यों प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा हूँ और क्यों फोकस के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फीड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे तो हमारे दिमाग में 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स का डेटा स्टोर हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फिर भी हम छोटी मोटी चीज़ों को भूलने लगते हैं, जैसे कि आपने चाबी कहाँ रखी थी, कल आपने क्या पढ़ा था, वो आपको ठीक से याद नहीं आता है। या किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं लेकिन उसका नाम आपको ठीक से याद नहीं रहता। और कई बार तो हम वैसी चीज़ों को भी भूलने लगते हैं जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा होती है, जिनसे हमारा अक्सर आमना सामना होता है, हम उनको भी भूलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग तनाव से भरने लगता है। जब आपके दिमाग में स्ट्रेस होने लगता है तो आपको पता नहीं चलता और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। स्ट्रेस आपके रिसोर्सेज को, आपके पोटेंशियल को, आपकी क्षमताओं को धीरे धीरे ड्रेन करना शुरू करता है। आज ऐसे तमाम युवा हैं जो अपने आप को हेल्थी रखने के लिए जिम का सहारा लेते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारी जो पुरानी पद्धति है खुद को स्वस्थ रखने की, जो कि योग और आसन है, आज उसके तरफ पूरी दुनिया का रुझान है। तो इसलिए आप सबसे पहले जिस तरह से अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखने के बारे में बात करते हैं और जिस तरह से अपने आप को फिजिकली खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत तरीके से ग्रूम करते हैं, उसी तरह से हमको अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेंटली आप हेल्दी हैं तो फिजिकली ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो फिजिकल हेल्थ है ये बाय प्रोडक्ट है और जो मेन प्रोडक्ट होता है वो ये है कि मेंटली आप कितने हेल्दी हैं। आज तमाम तरह के संसाधन, तमाम तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारा दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई काम करना है, सपोज करिए कि आपको एग्ज़ाम ही देना है और आपने अपनी डेली पढ़ाई स्किप करना शुरू कर दी। आप अपने डेली टास्क को करना स्किप कर देते हैं और धीरे धीरे आप आज के काम को कल पे टालना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आप काम को टालते हैं, उस समय का कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग करते हैं या अपने समय को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में उस काम के फिनिश होने की बारी आती है, तब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होने लगता है और इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है कि आप उस चीज़ को बेहतर कैसे कर पाएँ। तो उस चीज़ को बेहतर करने की जगह आप सिर्फ उस काम को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप एक बात नोटिस करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और ये सिर्फ किसी एक या दो व्यक्ति की बात नहीं है। अगर स्ट्रेस की बात करें तो पूरी दुनिया में स्ट्रेस का प्रकोप है और इसीलिए स्ट्रेस को ब्लैक पैंडेमिक भी कहा जाता है। यानी इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित होते जा रहे हैं और इसके पीछे कारण है हमारा अपने दिमाग के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान ना देना। क्योंकि जो चीज़ें दिखती नहीं है उसके ऊपर हम उतना ध्यान देते भी नहीं हैं, उसके बारे में उतनी परवाह नहीं करते। हम हर रोज़ उठते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं
अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मेंटल हेल्थ को बराबर अवॉइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है तो हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग करने से आपकी समस्या का निदान नहीं होने वाला है, बल्कि आपको स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो मेंटली आपको हेल्दी बना सकते हैं। मेंटली हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने डेली रूटीन को ठीक कर सकते हैं। समय पे उठना, समय पे खाना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, फिजिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को फिजिकली थोड़ा रेजिस्टेंस देते हैं, जैसे कि थोड़ा पुशअप करना, 30 मिनट के लिए वॉक करना और अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना। अगर आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं और थोड़ा बहुत मेडिटेशन और योगा और आसन की प्रैक्टिसेस करते हैं तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसी ही स्थिति हुई। करीब 15 दिन पहले मैं भी कुछ काम कर रहा था और करने के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एनर्जी बराबर ड्रॉप हो रही है, नीचे जा रही है। और कई लोगों ने मुझे शिकायत की कि जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मेरे वीडियो में जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है या जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो उतना बेहतर नहीं दिखता। जब मैंने अपने 2-4 वीडियो को नोटिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेहरे पे कोई स्ट्रेस हो। और उस चीज़ को जब मैंने नोटिस किया तो मैंने फिर से मेडिटेशन को शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मेडिटेशन में मास्टर हूँ या बहुत पुराना प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा में बैठना और प्राणायाम करना, उस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और इस 1 हफ्ते में ही मुझे मेरी सिचुएशन वही रही, सब कुछ वही था, लेकिन मुझे अपने अंदर वो चेंज फील होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ और जो मेरा काम है, जो मेरा टास्क है, मैं उसके ऊपर अब बेहतर तरीके से फोकस कर पा रहा हूँ। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो बिना किसी रीज़न के आप नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं और जब आप नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक फियर का रिस्पॉन्स आता है और फिर वो सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक अपीयर होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर आप दुखी हैं, आप गुस्से में हैं तो सारी दुनिया आपको बुरी लगेगी, लेकिन अगर वहीं आपका मूड अच्छा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, एडवर्स सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव पहलुओं को ही ध्यान देंगे और आप उसमें सिर्फ बेहतर चीज़ों को देख पाएंगे। तो हम किस परिस्थिति में किन चीज़ों को देख पाते हैं, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम मेंटली कितने हेल्दी हैं। और जिस तरह से आपको ये पता है कि अगर आपको फिजिकल हेल्थ को बेटर करना है तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, अपने डाइट को चेंज करना पड़ता है, अपने रूटीन को चेंज करना पड़ता है, बेटर करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपको अगर अपने आप को मेंटली हेल्दी करना है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप अपने जीवन में क्या अचीव करते हैं, कितने बेहतर मुकाम पे पहुंचते हैं, ये सिर्फ इसी बात से तय होता है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली आप कितने हेल्दी हैं। क्योंकि फिजिक एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। आज आप कभी थोड़े मोटे दिख सकते हैं, कभी आप थोड़े दुबले हो सकते हैं, कभी आप डल फील कर सकते हैं, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास है तो टफ सिचुएशन में भी, मुश्किल परिस्थितियों में भी आप धैर्य बनाए रखेंगे और सिर्फ सकारात्मक पक्ष को ही देख पाएंगे। आप जितने भी अचीवर को देखेंगे ये पाएंगे कि उनका फिजिकल शेप अलग हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों ने एक टाइम के खाने पे सर्वाइव होके अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन मेंटली वो इतने टफ थे कि एक बार उन्होंने अगर प्रतिज्ञा ले ली, एक बार उन्होंने अगर अपना कमिटमेंट कर दिया तो वो लगातार उस चीज़ पे लगे रहते हैं। एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर आते जाता है और उस फेलियर से घबराने के बजाय उनको अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं और अंत में विजय उन्हीं की होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में मेरा आपके लिए टिप्स है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपने जीवन में उन प्रैक्टिसेस को, उन एक्सपीरियंसेस को भी शामिल करें जो आपको सच में खुशी देता है। जैसे कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप बेहतर म्यूजिक को सुन सकते हैं, आप योगा और प्राणायाम को सीख सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फोकस को बेटर करेंगी, जो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल फिटनेस को बेटर करेंगी और आप अपने जीवन में ज़्यादा सकारात्मक हो पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।